हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना ईडियम एंड फ्रेजेस का आगे का पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, कल की वीडियो में हम लोगों ने 270 तक ईडियम्स कर लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग 271 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, आज का पहला ईडियम हमारा रूल द रोस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है रोब जमाना या फिर टू डोमिनेट। अब इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जो रोस्ट है ना, इसको हम हिंदी के वर्ड रोस्ट से याद कर सकते हैं। रोस्ट मतलब होता है किसी से नाराज हो जाना। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं रूल कि मम्मी जो है बहुत सारे आपको रूल गिनाती रहती हैं कि हाँ, तुम्हें ये करना है, सुबह उठना है जल्दी, ठीक है, फिर काम में हाथ बटाना है, फिर मार्केट जाना है, स्कूल जाना है, वर्क करना है। ठीक है, तो मम्मी आपको रूल गिना गिना के क्या करती हैं, आपके ऊपर जब रौब जमाती हैं तो आप लोग क्या हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो रूल द रोस्ट मतलब रौब जमाना। अगर कोई हम पे रौब जमाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, उसके रूल गिन जो है सुन सुन के रुष्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है रन एमंग। तो इसका मतलब होता है सनक सवार होना या फिर मैड विद मडरियस फ्रेंजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम याद कर सकते हैं। रन मतलब होता है भागना, दौड़ना। एमक को हम लोग मयंक से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक स्टोरी से रिलेट करके याद कर लेंगे कि जो है रन मयंक, एक मयंक नाम का लड़का है, उसके ऊपर जब भी कोई काम करने की सनक सवार हो जाती तो क्या करने लगता है, भागने लगता है। ठीक है, दौड़ने भागने लगता है इधर उधर। तो रन मयंक मतलब रन मयंक। ठीक है, मयंक जो है उसके ऊपर अगर कुछ काम करने की सनक सवार हो जाती तो दौड़ने भागने लगता है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रन इन द सेम ग्रूव। इसका मतलब होता है कि संबंधों में मधुरता बनाए रहना या फिर मेंटेनिंग अ स्वीट रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसको देखिए, हम ऐसे याद कर सकते हैं। रन इन द सेम ग्रुप को हम लोग ग्रुप से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप याद करिए कि ग्रुप, आप समझिए कि आपके वहाँ आप स्कूल में एक ग्रुप है। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्रुप दो टीम है, एक ग्रुप आपकी तरफ है, एक ग्रुप दूसरी टीम की तरफ। आपको क्या करना है, ग्रुप में दौड़ना है। ठीक है, एक और जिसका भी ग्रुप रेस जीतेगा, ठीक है, उसे अवार्ड मिलेगा। अगर ग्रुप का एक भी मेंबर पीछे रह गया तो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आप सेम ग्रुप में हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ग्रुप के साथ बहुत ही मधुर संबंध बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर आप किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, किसी के साथ जो बदतमीजी से बात करेंगे, तो वो लोग ग्रुप में जो है सही से आपका पार्टिसिपेट सही से जो दौड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो आप भी हार जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रन इन द सेम ग्रुप। अगर सेम ग्रुप में आपको दौड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अपनी बाइंडिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी जो बॉन्डिंग है आपकी बॉन्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, रन ऑफ द मिल। इसका मतलब होता है सामान्य या फिर एवरेज या फिर कॉमन। ठीक है, अब इसको हम ऐसे याद करेंगे, रन ऑफ द मिल। अब अगर आप बात करिए कि जो पहले के ज़माने में जो मिल होते थे, फैक्ट्रीज होती थी, उसमें क्या होता था, उसमें पहले जो है इतनी चीज़ें नहीं थी जितनी चीज़ें अब के ज़माने में होती ना। हर चीज़ को इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है ना। पहले सिंपल सी चीज़ें रहती थी, तो पहले सामान्य चीज़ें होती थी। पहले मिल में कैसी चीज़ें हमें मिलती थी, सामान्य। रन ऑफ द मिल, जो पहले के जो मिल चलते थे, ठीक है, उसमें हर चीज़ सामान्य मिलती थी। अब की जो चीज़ें होती हैं बहुत ही अट्रैक्टिव रहती हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव रहती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव रहती हैं। उसमें पता नहीं बाहर देश विदेश से ला ला के उसमें नई नई चीज़ें ऐड करी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा रन रन द गॉन्टलेट। ठीक है, इसका मतलब होता है बुरे अनुभव से गुजरना, टू गो थ्रू अनप्लीजेंट या एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसको हम ऐसे याद करेंगे, रन द गंटलेट को हम याद कर सकते हैं, सिर्फ गन से रिलेट कर सकते हैं। गन मतलब बंदूक। ठीक है, आप ऐसे याद करिए कि आप कहीं पे जा रहे होते हैं, कहीं पे आप दौड़ते हुए जा रहे होते हैं और रास्ते में क्या होती है, रास्ते में बहुत ज़्यादा गोलियां चल रही होती हैं। ठीक है, रास्ते में कोई भी हमला हो गया होता है तो बहुत ज़्यादा गोलियां चल रही होती है। ठीक है, आपको उसी रास्ते से, अब बीच में आप फंस गए तो आप क्या करेंगे, आप दौड़ते हुए जा तो रहे, लेकिन जब घर आके बताते हैं, आप जब भी उस अनुभव को याद करते हैं तो अपने एक बुरे सपने के रूप में याद करते हैं कि मेरा वो अनुभव बहुत ही बुरा था कि मैं बच ही गया, नहीं तो मैं मर ही जाता। ठीक है, तो रन द गंटलेट मतलब जो गनों के बीच में आप गुजरे। ठीक है, तो वो अनुभव कैसा था, बहुत ज़्यादा बुरा था। ठीक है, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा सील अंडर फॉल्स कलर्स। इसका मतलब होता है धोखा देना या फिर
टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, ठीक है। अब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, सील मतलब होता है किसी चीज़ को सील करना, ठीक है। अब इस सील को हम जो सील से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, किसी चीज़ को बेचना, ठीक है। उसके बाद है फॉल्स कलर। आप ऐसे याद करिए कि आपको कोई भी चीज़ किसी को नकली चीज़ें बेचनी है, ठीक है, तो आप अपने रियल फेस में बेचेंगे ना तो लोग आपको पहचान जाएंगे, ठीक है। फिर आप जब आपको पहचान जाएंगे ना तो आपके घर में शिकायत भी कर सकते हैं, आपको बुरा भला कहेंगे, आप जहाँ भी मिलेंगे आपकी बेइज्जती होगी, ठीक है। तो ऐसे क्या किया, एक इंसान ने क्या किया, उसको कुछ बेचना था तो उसने क्या किया, अपने कलर अपने फेस पे बहुत सारे कलर लगा लिए, ठीक है। कलर लगा लगा के फिर क्या किया, सबको जो है बहुत ही बेकार सी चीज़ें बेच दी, ठीक है। सबको क्या किया, बेकार चीज़ें बेच करके सबको धोखा दे दिया, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे, ठीक है, सेल अंडर फॉल्स कलर। तो क्या क्या किया उन्होंने, बेकार चीज़ें सबको सेल कर दी और उन्होंने क्या किया, सबको धोखा दे दिया, ठीक है, और कोई भी उसको पकड़ भी नहीं पाया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि सेव वंस स्किन। इसका मतलब होता है स्वयं को बचाना, टू सेव वन सेल्फ। अब देखिए सेव मतलब होता है ये बचाना, और वंस स्किन मतलब अपनी स्किन को, ठीक है। तो अगर कोई इंसान अपनी स्किन को बचा रहा है, अपनी त्वचा को बचा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को बचा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सी आई टू आई। इसका मतलब होता है पूर्णतः सहमत होना, शोविंग एग्रीमेंट टू एग्री, ठीक है। अगर कोई भी इंसान आपकी आंखों में देख के कह रहा है कि हाँ मैं जो है तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, इसका मतलब है कि वो पूर्णतः सहमत है, ठीक है। अगर पूर्णतः लोग सहमत नहीं होते हैं तो आई कांटेक्ट उनका नहीं रहता है, मतलब वो नीचे देख के बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, अगर कुछ भी बोलेंगे तो आपकी आंखों में देख के नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सी पिंक एलिफेंट। इसका मतलब होता है अत्यधिक नशा के कारण उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में है ही नहीं, ठीक है। एनी विजुअल हेलुसिनेशन एरिजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर किसी ने आपसे कहा कि सी पिंक, मैंने आज पिंक एलिफेंट देखा था, तो आप क्या कहोगे कि कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया क्या, कहीं भी पिंक एलिफेंट भी कहीं होते हैं, चलो वाइट तो होते हैं लेकिन पिंक तो नहीं होते ना। तो पिंक एलिफेंट मतलब कि नशे में कुछ ऐसी चीज़ों को इमेजिनेशन करना जो होती ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि शी रेड। इसका मतलब होता है गुस्से में होना या फिर टू वेरी एंग्री। आप ऐसे याद करिए कि अगर कोई इंसान गुस्से में होता है ना तो गुस्से में उसका फेस पूरा रेड रेड हो जाता है, ठीक है। इतना वो किसी किसी को इतना गुस्सा आता है कि गुस्से में उसका पूरा फेस रेड हो जाता है, ठीक है। तो सी रेड मतलब फेस रेड होना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। तो आज के लिए 10 ईडियम्स ही हम याद करेंगे, तो कल और कल हम जो है फिर से 20 कर लेंगे, ओके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।